तो भाई जिन बच्चों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अभी अभी न्यू 2025 में एडमिशन लिया है, फिर चाहे आप लोगों ने किसी भी कोर्स में लिया हो और आप लोगों के पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, मैटर नहीं करता भाई। आज आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के सभी कोर्सेज के जो है एग्जाम पैटर्न समझा दूंगा, अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि किस टाइप के आप लोग के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का पेपर आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, उसका आंसर आप लोगों को कितने पेजेस में देना होता है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं और आप लोगों को अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, टाइम वगैरह कितना मिलता है, ये सब चीजें जो है आप लोगों को आज इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उससे पहले भाई इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज भाई 1 दिसंबर से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। उसमें हम भाई सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर करवाएंगे और वही सारे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो है आप लोगों के एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूं। बाकी आप लोग हमारे पिछले साल वाली वीडियो से भी पढ़ सकते हो, कोई सिलेबस वगैरह चेंज नहीं हुआ है ज्यादा, बस थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है। उन वीडियोस को देखने के लिए सिंपली आप लोगों को हमारे चैनल पे आना है। यहाँ पे भाई आप लोगों को जो है प्लेलिस्ट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली आप लोगों को इसी पे क्लिक कर देना है। फिर भाई स्क्रॉल डाउन करके जो है आप लोगों को नीचे जाना है। यहीं पे आप लोगों को जो है एक फर्स्ट सेमेस्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर वाली प्लेलिस्ट मिलेगी, सिंपली इसी पे क्लिक करना है आप लोगों को। इसमें आप लोगों को आपके सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आंसर की वीडियोस जो है मिल जाएगी। मैं गारंटी देता हूं भाई आप लोगों को इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इतना करके चले आते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास आउट हो जाओगे, क्योंकि यही सब आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है। बाकी जिस भी सब्जेक्ट की भाई वीडियोस इस प्लेलिस्ट में नहीं है, धीरे धीरे जो है सारी वीडियोस यहाँ पे अपडेट कर दी जाएंगी। अब सबसे पहले भाई आप लोगों को फटाफट एक काम करना है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास भाई आई कार्ड और फी रिसिप्ट ही नहीं है, तो उन्हें भाई SUL की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद भाई आप लोगों को ये लॉगिन फॉर यूजी या पीजी आप अपने हिसाब से जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोस्टली बच्चे यूजी वाले हैं, उस पर क्लिक कर देना है। तो भाई यहाँ पे जो है आप लोगों का वो पोर्टल खुल के आ जाएगा जहां से आप लोगों ने अपना एडमिशन फॉर्म भरा था। तो सिंपली आप लोगों को भाई यहाँ पे अपनी डिटेल्स वगैरह डालनी है और पासवर्ड वगैरह डालना है, एक कैप्चर वगैरह यहाँ डाल के लॉगिन करके जो है अपना आई कार्ड और फी रिसिप्ट जो है डाउनलोड कर लेना है। अब फी रिसिप्ट डाउनलोड करने के बाद भाई यहाँ पे हमने जो है ओपन कर ली है। इसमें आप लोग देखोगे भाई सबसे पहले तो आप लोगों का प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है कि आप लोगों का कोर्स कौन सा है, प्रोग्राम कौन सा है। बहुत से बच्चों को भाई ये भी ढंग से नहीं पता, तो मैं एक बार क्लियर कर दूं। साफ साफ भाई शुरू में ही मेंशन होगा कि आप लोगों का BA प्रोग्राम है, BA ऑनर्स है, BCom है या BCom ऑनर्स है, ये चीज साफ साफ शुरू में ही मेंशन होगी और यही आप लोगों का कोर्स है, यही आप लोगों का प्रोग्राम है। आगे भाई मेजर माइनर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मेन जो कोर्स है आप लोगों का वो ये है। अब नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे भाई आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के जो है सब्जेक्ट सारे लिखे हुए हैं। इनमें भाई जो आप लोगों के शुरू के ये 3 सब्जेक्ट होते हैं ना, जिनके नाम भाई साफ साफ इनके सामने लिखे हुए हैं, ये 3 सब्जेक्ट भाई आप लोगों के मेन सब्जेक्ट होते हैं। बाकी चौथा सब्जेक्ट भाई आप लोगों का जो जर्निक इलेक्टिव है, ये 4 सब्जेक्ट जो है आपके टोटल, इन सब का जो एग्जाम आता है वो भाई आप लोग का 90 नंबर का आता है। अभी आगे आप लोगों को क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप लोगों के पास भाई शुरू के 4 सब्जेक्ट में से कोई से भी हो, सबका जो एग्जाम है वो आप लोगों का 90 नंबर का आने वाला है। और भाई आखिरी के जो 3 सब्जेक्ट आप लोग देख रहे हो, इन 3 सब्जेक्ट में भाई आप लोगों ने कोई सा भी सब्जेक्ट ले रखा हो, उनमें से मोस्टली जो सब्जेक्ट है उनका एग्जाम जो है 30 नंबर का आता है। लेकिन भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका भाई 60 नंबर का भी पेपर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मोस्टली का सबका जो है 30 का ही आता है। अब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट का पेपर कितने नंबर का आने वाला है। अब आप लोगों के मन में छूटते ही डाउट ये आएगा कि सर टाइम वगैरह जो है वो कितना मिलता है एग्जाम में। तो 90 नंबर का जिसका पेपर आएगा भाई उसमें आप लोगों को टोटल 3 घंटे करने के लिए मिलेंगे। जिसका भाई 60 नंबर का पेपर आएगा उसमें भाई आप लोग को 2 घंटे दिए जाएंगे, और जिसका भाई 30 नंबर का पेपर आएगा उसमें भाई आप लोग को 1 घंटा जो है दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई आप लोगों के जो है एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं। तो क्वेश्चन जो है भाई आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं या आप लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। जो BA प्रोग्राम के हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के बच्चे हैं उनको भाई मोस्टली 8 से 10 ही क्वेश्चंस वगैरह देखने के लिए मिलेंगे एग्जाम में। और इसके अलावा भाई जितने भी बाकी सारे कोर्सेज हैं उनको
उनको भाई 4 से 5 ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, या कभी कभी भाई कुछ क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को 6 या 7 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब डाउट सिंपल सा ये आएगा, क्या सर हमें सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे? तो इसका साफ सीधा सा आंसर है नहीं भाई, आप लोगों को सारे अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, बल्कि आप लोगों को चॉइस दी जाती है। अब चॉइस कैसे दी जाती है? जिन बच्चों के भाई 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो उन्हें भाई जो अटेम्प्ट करने होते हैं या 4 या 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं उन बच्चों को। मेनली बीए प्रोग्राम और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ ये मैं। और इसके अलावा भाई अगर आप लोगों को कोई और कोर्स है तो आप लोगों के क्वेश्चन जो है भाई 4 से 5 ही क्वेश्चन आएंगे। अब आप बोलोगे सर इसमें अटेम्प्ट कितने करने होंगे? तो अटेम्प्ट तो भाई आप लोगों को सारे करने होंगे, लेकिन आप लोगों को इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। इंटरनल चॉइस कैसे? मान लो ये एक क्वेश्चन है तो इसके भाई ए पार्ट और बी पार्ट जो है ये लिखा होगा इस तरीके से, तो आप लोगों को इन दोनों में से एक ही अटेम्प्ट करना होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को इंटरनल चॉइस देखने के लिए मिलेगी। तो ये भाई आप लोगों के जो है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर पे भी साफ साफ मेंशन होता है कि आप लोगों को कितने अटेम्प्ट करने हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस क्वेश्चन पेपर पे भी जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने हैं पार्ट ए में से, और कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पार्ट बी में से। तो इसी तरीके से भाई आप लोगों के जो है क्वेश्चन पेपर पे भी साफ साफ लिखा हुआ कि आप लोगों को कितने अटेम्प्ट करने हैं। जो कॉमनली सारी चीजें होती है वो मैंने आप लोगों को बता दी है। और बात करें इंटरनल चॉइस वगैरह कैसे आती है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये है आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में से ये है ए पार्ट और ये है बी पार्ट, बीच में और लगा हुआ है, तो यानी कि दोनों में से एक ही इस बच्चे को करना होगा। इस तरीके से इंटरनल चॉइस दी जाती है। अब डाउट भाई आप लोगों को यही आएगा कि सर एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का आता है? तो वैसे तो भाई ये चीज भी जो है साफ साफ क्वेश्चन पेपर पे भी मेंशन होती है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का होता है, लेकिन जो कॉमन होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आप लोगों के भाई 90 नंबर का पेपर आता है उसमें भाई जो एक क्वेश्चन है आप लोगों का 18 नंबर का आता है। लेकिन भाई जैसे आप लोगों का कुछ सब्जेक्ट्स के जो है 60 नंबर के आते हैं पेपर, उसमें भाई आप लोगों को मोस्ट लाइकली 12-12 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और जो भाई आप लोगों का 30 नंबर का पेपर आता है उसमें भाई आप लोगों को 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब डाउट भाई बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमारा जो है इंग्लिश मीडियम है तो क्या हम हिंदी मीडियम में लिख सकते हैं, या हमारा हिंदी मीडियम है तो क्या हम इंग्लिश मीडियम में लिख सकते हैं? तो इसका भी भाई साफ सीधा सा आंसर जो है आप लोगों को क्वेश्चन पेपर पे ही देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन पेपर पे साफ साफ लिखा होता है कि आप इसे जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी एक मीडियम में अटेम्प्ट कर सकते हो। आप लोगों का मीडियम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। बच्चों का भाई ये भी डाउट आता है कि सर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें कितने पेज में लिखना चाहिए ताकि हमें मार्क्स जो है अच्छे मिल जाए? तो इसका भाई साफ सीधा सा आंसर है कि अगर आप लोग का एक क्वेश्चन जो है 18 नंबर का आ रहा है तो भाई आप लोग उसका जो आंसर है वो 4 से 5 पेज में लिख सकते हो। तो ये एक पेज, मान लो ये एक पेज है, इसकी भाई 2 साइड होती है ना, तो एक साइड को मैं एक पेज बोल रहा हूँ, दूसरी साइड को 2 पेज। इसी तरीके से मान लो दूसरा पेज आ गया तो ये 3 पेज, ये 4 पेज। इसी तरीके से भाई तीसरा पेज आ गया तो इसकी भी 2 साइड है तो ये 5 पेज। इस तरीके से भाई आप लोग जो है 4 से 5 साइड भर सकते हो 18 नंबर के क्वेश्चन में। इतना इनफ होगा, इससे ज्यादा पेलने की आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भाई आप लोगों का 12 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो भाई आप लोग जो है इसे 3 से 4 में खत्म कर सकते हो। और यही भाई अगर आप लोगों का 6 नंबर का आता है तो भाई आप इसे 2 से 3 पेजेस में भी खत्म कर सकते हो। लेकिन जितने पेजेस बताए हैं भाई इतने ध्यान से लिख दीजिएगा, अदरवाइज भाई कुछ क्वेश्चन पेपर में जो है आप लोगों को वर्ड लिमिट भी जो है साफ साफ यहीं पे मेंशन होती है। तो एक बार भाई आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर पे ये भी ध्यान से पढ़ लेना। अब अगर भाई आप लोगों को ये जानना है कि सर एक बेस्ट आंसर जो है कैसे लिखते हैं एग्जाम में, प्लीज हमें थोड़ा बता दो ताकि आप लोगों के मार्क्स जो है बहुत बढ़िया आ जाए, आपका आंसर जो है बहुत ज्यादा बढ़िया बन जाए। तो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब आप लोगों का भाई यही मन कर रहा होगा कि सर क्वेश्चन तो बता दो कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के आते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, किस तरीके से घुमा फिरा के आप लोगों से पूछे जाते हैं, वो कैसे पता चलेंगे सर हमें। तो इस चीज के लिए भाई मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूं, लेकिन सारे सब्जेक्ट का एक एक करके जो है आप लोगों को नहीं समझा सकता कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं देख लो। ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि कितने सारे कोर्स हैं और उनमें कितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं समझा समझा के पागल हो जाऊंगा और तुम समझ समझ के पागल हो जाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है खुद से भाई क्वेश्चन पेपर जो है
प्रीवियस ईयर का डाउनलोड करो, उसे देखो, उसे चेकआउट करो और उसे समझो कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं आप लोगों के, तो आप लोगों को क्वेश्चन का टाइप भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब प्रीवियस ईयर कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। फिर भी समझ में नहीं आता है तो भाई जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो हमने करवा रखी है, या जो 1 दिसंबर से अब दोबारा से न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उनमें जो हम क्वेश्चंस वगैरह कराते हैं उसी टाइप से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आते हैं, तो आप वहां से बहुत अच्छे से समझ जाओगे। अब यहाँ पे भाई ये वीडियो खत्म होती है। इस वीडियो में भाई अगर आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अभी के अभी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने यार दोस्त के साथ भाई शेयर जरूर कर देना। और कोई मन में डाउट आ रहा है तो भाई डायरेक्ट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। और पेशेंस ना हो तो भाई हमारी मेंबरशिप ले लीजिएगा, फिर आपकी और मेरी डायरेक्टली 1-to-1 बात होगी। आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उन्हें पर्सनली मैं हैंडल करूंगा, मैं रिजॉल्व कराऊंगा। मेंबरशिप का प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बाद में बढ़ने वाला है, इसलिए भी इसे ले लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल भी भाई ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।